अभी तक मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसमें मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड्स ग्लैंड्स के बारे में बताएं, इनके फंक्शंस बताएं, लेकिन मैंने किसी के डिसऑर्डर नहीं बताए। मैंने ये डिसाइड किया है कि डिसऑर्डर जो है सब हार्मोन्स को बढ़ा देंगे, उसके बाद हर एक हार्मोन्स के बारे में हम डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो डिपेंड करता है हाइपो और हाइपर पे। आज का जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बिकॉज दिस थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स लाइफ सेविंग हार्मोन्स। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं जितने भी, उसी तरह लाइफ सेविंग हार्मोन्स होता है, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह इसके अंदर जो है सीक्रेट्स होता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है, सॉरी ये दैट इज अ एड्रिनल ग्लैंड जो है, इट इज अ नेम एज इंडिकेट, जैसा ये नाम इंडिकेट करता है कि ये दिस ग्लैंड इज एड्रिनल, मतलब कि किडनी के ऊपर जो होता है एक कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, या इसे इट इज आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स। इस ग्लैंड की जो इंपॉर्टेंस ये है कि दीज ग्लैंड्स का अगर हम इंटरनली इसको हम एनाटॉमी इसका देखेंगे तो इसमें हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यूनिक इस इन द सेंस इज दैट इसमें जो बाहर जो है और जो इंटरनल पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन है, दैट इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्मल एनर्जी, and inner portion is made up of other of the germ layers। तो इसके अंदर जो हम बताएंगे कि जब हम इसका इंटरनली स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको एड्रिनल ग्लैंड में 3 लेयर दिखाई देते हैं, जिसको हम एक आपको इजी वे में कैसे याद कर सकें उसके लिए एक वर्ड मैंने यूज किया है GFR, और उसके बाद जो होता है अंदर होता है दैट इज द मेडुला। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि थायराइड ग्लैंड इज यूनिक इन द सेंस दैट इट हैज आउटर लेयर दैट इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेडुला। जो आउटर लेयर जो है, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर नीट में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी गोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड in the adrenal gland what type of cells come in the step wise। सबसे पहले हम बाहर से अंदर जाएंगे तो मैंने एक वर्ड किया GFR। G का मतलब होता है ग्लोमेरुलोसा, F का मतलब होता है फेसिकुलेटा और R का मतलब होता है रेटिकुलरिस, और इसके बाद होता है मेडुला। तो इस तरह से GFR मतलब ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस मीन्स जोना फेसिकुलेटा in the middle side, zona glomerulosa is outer side and zona reticularis is inner side। तो जो पूरा एड्रिनल ग्लैंड है, उस एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स रीजन है, उस कॉर्टेक्स रीजन में 3 लेयर्स पाए जाते हैं। वन इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इसमें से जो सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, ये पूछ दैट इज, इसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं नीट वाले कि विच वन इज थिकेस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसमें सबसे थिकेस्ट लेयर होता है जिसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। इट कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ द टोटल कॉर्टेक्स। इसके ऊपर जो होता है जिसको हम बोलते हैं, जो नंबर 1 पे है, जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, इट कॉन्स्टिट्यूट 15%, और जो सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स का है, जिसे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 10% का। तो इस तरह से जो है 75% जोना फेसिकुलेटा, 15% जोना ग्लोमेरुलोसा एंड 10% जोना रेटिकुलरिस, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे कॉर्टेक्स के। ये कॉर्टेक्स जो होता है, इट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। सबसे बिलो में, मतलब इन द सेंटर ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट द एड्रिनल मेडुला। इस तरह से हर एक रीजन जो है, हर एक जोन जो है वो डिवाइड्स है,
अपने अपने अलग अलग हार्मोन को सीक्रेट्स करने का। जैसा कि हमने कहा था कि जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस करना और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना, ये सब जो है इसको बैलेंस करने का काम जो है वो करता है एल्डोस्टेरोन। जब हमारे बॉडी में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है और सोडियम का लेवल नीचे हो जाता है, उस समय जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा है दैट सीक्रेट्स हार्मोन एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट्स होगा तो वो क्या करेगा, इट विल गोज टू द डायरेक्ट द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में एल्डोस्टेरोन जाएगा और वहां पर जाने के बाद एंड दे विल डायरेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द distal convoluted tubules of the nephrons and collecting ducts of the nephrons, and they will excrete potassium और ये फास्फेट को वो रिलीज कर देगा। इस तरह से बॉडी में आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होता है उस हार्मोन्स को बोलते हैं हम लोग एल्डोस्टेरोन। इट इज वेरी इन द सेंस दैट मैंने डिफिशियंसी ऑफ डिजीज नहीं लिखाना चाहे, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट लगा, तभी मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है या एल्डोस्टेरोन की ज्यादातर हो जाता है, तो जब एक्सेस हमारे यहाँ लिखे हैं एल्डोस्टेरोन इज काजेस, जब उसकी कमी हो जाती है तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एडिसन डिजीज। पैडियर यू कीप इन माइंड, जो हमारा हार्मोन डिसऑर्डर का सबसे पहला डिजीज डिस्कवर्ड किया गया था दैट इज नोन एज एडिसन डिजीज, और एडिसन डिजीज इज यूज्ड टू बी अकर्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर इस हार्मोन्स की बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे एक डिजीज होता है जिससे होते हैं एल्डरोस्टेरोनिज्म का नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया भी आपको द फर्स्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स दैट इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा। अदर लेयर विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स दैट इज एड्रिनल fasciculata। ये क्या करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट सीक्रेट्स 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, cortisol, corticosterone and corticosterone। One is cortisol, cortisone and corticosterone। Just I am repeat, cortisol, that is known as life-saving hormones। Just I am repeating again, cortisol is a life-saving hormones, after that cortisone, and third is corticosterone। जो ये 3 हार्मोन्स रिलीज करता है जोना फेसिकुलेटा, इसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड एज आई हैव सेड जस्ट नाउ द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल रेटिकुलरिस, बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल you can say glucoadrenal cortex, the parts of adrenal cortex में that is you can say fasciculata, zona fasciculata is secreted by the zona fasciculata secrete produce that is known as the glucocorticoids। this मैंने भी आपसे कहा कि what is the glucocorticoids? Glucocorticoids contain 3 types of hormones, that is cortisol, other is cortisone and third is corticosterone। अब इसमें बात आता है कि cortisol को मैंने भी कहा it is a life saving hormones, and other thing is very important as done by the glucocorticoids। glucocorticoids क्या करता है कि ये हमारे अंदर ये glucocorticoids होता है, हमारे अंदर क्या करता है that is gluconeogenesis, lipolysis and other is proteolysis। what I have said gluconeogenesis, other I have said lipolysis and other I have said proteolysis। 3 टाइप का ये जो है वर्क करता है। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। व्हाट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसा होता है कि ये जाके क्या करता है कि इन द लीवर में जो जाके नॉन कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदर इज लिपोलिसिस। लिपोलिसिस में क्या होता है कि हमारे फैटी टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, इस एडिपोज टिश्यू को जाकर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो जाकर फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है। इसके बाद जो मैंने कहा था आपको दैट इज नोन एज प्रोटियोलिसिस के बारे में कहा था कि प्रोटियोलिसिस में जो प्रोटीन है उसको जाके वो तोड़ता है।
ये सब इसलिए करता है कि बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट के लिए पहले आपका कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, फिर फैट ब्रेक होगा, फिर लास्ट में जाके प्रोटीन ब्रेक होगा। वो ब्रेक होने के बाद दैट विल यूज इन द एनर्जी में यूज कर होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है कि जो कॉर्टिसोल का सीक्रेट करता है। ये कॉर्टिसोल इज मैंने अभी कहा कि इट सीक्रेटेड जितने भी 3 हार्मोन्स हैं दैट इज सीक्रेटेड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसमें कौन कौन से मैंने बताए थे? मैंने बताया था आपको कॉर्टिसोल, फिर मैंने बताया था आपको कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। इनमें से 95% जो हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो होते हैं वो कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे एक्चुअली ये इम्यूनो सप्रेशन का काम करता है। इम्यूनो सप्रेशन काम करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज होता है। दूसरा भी इसका बहुत जो काम है जैसे कि जिस तरह से ये इट विल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फिर एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये सब काम जो काम करता है दैट इज बाय द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। लास्ट हार्मोन जो है किसका? एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जिसको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है दैट सीक्रेट्स, ये जो होते हैं दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। तो ये हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन्स हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, तो ये सब हार्मोन्स जो होते हैं सीक्रेट करता है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। लेकिन एक चीज यहाँ पर बताने वाला है कि ये सब हार्मोन्स होता है मेल एंड फीमेल में। अगर मेल में है, मेल एंड फीमेल के गोनेड्स जो हैं इस हार्मोन्स को सुपरसीड करते हैं, इसको दबाने का काम करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसा कि हम बता रहे थे, जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, तो यहाँ पर मैंने इस एक फिगर ये बनाया है। इस फिगर में देखिएगा दिस इज द एड्रिनल, ये हमारा किडनी है, किडनी की लोकेशन है, और इस किडनी की लोकेशन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, या सुप्रा रीनल ग्लैंड से भी नाम से ये जाना जाता है। इट इज अ किडनी एंड इट इज अ एड्रिनल ग्लैंड। इसका जो मैंने इसका मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा है, तो इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने में हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इंटरनली जो एड्रिनल ग्लैंड हमको 3 इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, एक्सटर्नल लेयर जो है जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा दैट कॉन्स्टिट्यूट 15%। उसके नीचे जो होता है बिलो दैट जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना fasciculata that is 75% of the adrenal cortex, and below that is known as zona reticularis that is also 10%. It's the 15%, 75% and 10%. These all constitute एड्रिनल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो बीच में ये डार्क लेयर का था इट इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन, और ये नॉर इपिनेफ्रिन या एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन करते हैं। फाइट, फ्लाइट एंड फाइट 3F का फॉर्मेशन करते हैं। ये इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन्स। जब अचानक हमारे अंदर बॉडी में कोई स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो जाता है, कोई ऐसी इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, जब उस समय ये हार्मोन्स होता है काफी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे दैट इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। जो इसी को मैंने यहीं पे इस पे बोर्ड पे लिखा है, ये पे लिखा है दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में लिखा है एड्रिनल ग्लैंड। शॉर्ट में कोशिश किया कि छोटा करूं, एड्रिनल ग्लैंड आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड, और देंगे ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, और ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। पेयर्ड मतलब बता देते, इट अकर इन ग्रुप, इन पेयर फॉर्म में होते हैं। पेयर्ड लोकेटेड का मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, इट इज लोकेटेड ऑन द पेयर्ड होते हैं, और एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी भी ये लोकेट होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि एड्रिनल ग्लैंड डुअल ऑरिजिन, काफी इंपॉर्टेंट है डुअल ऑरिजिन मैंने बताया इसके अंदर। क्या डुअल ऑरिजिन से बताया है? मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, मतलब मेसोडर्म और ये इंडोडर्म से ये बने होते हैं। इसीलिए इस ग्लैंड को कहा जाता है डुअल इन ऑरिजिन ऑफ एम्ब्रियो। ईच एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। 2 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, इंटरनल ग्लैंड, इंटरनल एड्रिनल मेडुला, इंटरनल एड्रिनल मेडुला, एंड अदर इज नोन एज एन एक्सटर्नल एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मतलब जो ऊपर वाला लेयर जो होता है वो दैट इज कॉर्टेक्स, और इनर वाला होता है मेडुला। जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर होते हैं। इनर क्या वाला दैट इज इंटरनल एड्रिनल मेडुला, एंड एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल एड्रिनल कॉर्टेक्स होते हैं। द एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स
कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकल स्टेरॉइड। इसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकल स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं और या कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जाना जाता है। देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज, जैसा कि मैंने बताया इसमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? वन इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, वन इज अदर इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अनदर इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कि मैंने कहा कि दीज आर ऑल सिग्नल्ड बाय द 3 लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब एक एक हार्मोन के बारे में हम आपको डिस्क्राइब कर बताएंगे। फर्स्ट इज द मिनरल कॉर्टिकॉइड, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि इट इज स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है। आपको मैंने ऑलरेडी हार्मोनल मैकेनिज्म में बता चुके हैं कि हार्मोन्स का मैकेनिज्म क्या है, स्टेरॉइड का क्या है और प्रोटीन्स का क्या है, पेप्टाइड्स का क्या है और ट्राईआइडोथायरोनिन वगैरह किसका अपना अपना एक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हार्मोन एक्शन। तो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसका जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा। एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा, जैसा अभी मैंने कहा। फिर क्या रेगुलेट, क्या करता है? रेगुलेट करता है। इट इज रेगुलेटिंग, क्या करेगा? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेगा, मेंटेन ऑफ द बॉडी। जैसा मैंने आपको बोला कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम जो है दैट इज गवर्न्ड बाय एल्डोस्टेरोन। व्हेनेवर पोटेशियम कंसंट्रेशन राइजेस, जब भी पोटेशियम का कंसंट्रेशन राइज होता है और सोडियम का कंसंट्रेशन नीचे गिरता है, द एल्डोस्टेरोन इज रिलीज्ड, एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है विच स्टिमुलेट द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल को स्टिमुलेट करता है। क्यों स्टिमुलेट करता है? क्योंकि उस समय पोटेशियम का लेवल राइज हो गया है और सोडियम का लेवल डाउन हो गया है। तो ये एल्डोस्टेरोन को एक तरह से जानते हैं, इट इज अ सोडियम एब्जॉर्बेंट हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करेगा? रीनल ट्यूब्यूल्स में जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स जाने के बाद टू एब्जॉर्ब सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा एंड वाटर से करेगा एंड एक्सक्रीट पोटेशियम और फॉस्फेट आयन फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से पोटेशियम को और पोटेशियम के साथ फॉस्फेट आयन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन उसको एक्सक्रीट कर देगा। एल्डोस्टेरोन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पूछ सकते हैं नीट्स में कि व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द एल्डोस्टेरोन ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन। इट में आइदर पैसिव या एक्टिव, व्हाटएवर इफ यू बोथ। नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें कि एल्डोस्टेरोन जो है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम फ्रॉम द नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेट, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट से ये एक्टिव जो है उसका एब्जॉर्प्शन करता है एल्डोस्टेरोन फ्रॉम किससे, कहां से? डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड सीडी मतलब कलेक्टिंग ट्रैक्ट। वाटर आल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पर जो वाटर लिखा है, वाटर जो होता है इट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑस्मोसिस, नॉट बाय द एक्टिव प्रोसेस। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस में होता है। ड्यू टू दैट सोडियम कंसंट्रेशन एंड ब्लड वॉल्यूम इज रिस्टोर्ड, इसलिए एल्डोस्टेरोन होने के कारण जो होता है सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड में मेंटेन किया जा सकता है। द डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन, जैसा कि मैंने कहा, काजेस एडिशन डिजीज। फर्स्ट हार्मोनल डिसऑर्डर डिजीज इज नोन एज एडिशन डिजीज एंड अदर्स में दिया है एंड एक्सेस ऑफ द एल्डोस्टेरोन, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो दैट्स एल्डोस्टेरोनिज्म टाइप्स ऑफ डिजीज के अंदर होता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।